Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing Act 2 of Unit 4 that is Can't Pay Won't Pay by Dario Fo. तो इस वीडियो में हम एक्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक एक्ट 1 को नहीं देखा है तो आपको एक्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं. सो नाउ लेट्स फाइनली बिगिन आवर एक्ट 2. Antonia decides to hide the looted food items in a nearby shed that belongs to her father-in-law. तो अब देखो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग शुरू से ही इस पूरे प्ले में जगह तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पे वो सारा लूटेड फूड जो है उसको छुपाएं. ठीक है, पहले तो इन्होंने अपने कोट में भर लिया. अब ये क्या सोचती है कि पास ही एक शेड है जो कि इसके फादर इन लॉ का है. अब ये सोच रही है कि ये सारा लूटेड फूड जो है ये उस शेड में रख के आ जाए. शेड का मतलब हम कह सकते हैं झोपड़ी टाइप, स्टोर रूम टाइप. तो वहाँ पे ये जाके रखने वाली है. ठीक है. On the other hand, while looking for their wives, Luigi and Giovanni stumble upon bags of sugar, flour and rice which falls off a lorry. तो देखो, एक तरफ तो एंटोनिया और इसकी फ्रेंड है मार्गेरिटा. अब ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे लूटेड ये जो फूड है इसको छुपाया जाए, और दूसरी तरफ ल्यूजी और जियोवनी है जो कि अपनी वाइफ्स को तलाश रहे हैं, अपनी वाइफ के तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं. और जैसे ही ये लोग इधर उधर जाते हैं तो इनको ठोकर लग जाती है एक ठेले से जिसके ऊपर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, जैसे चीनी, आटा और चावल. ठीक है, ये सारी चीज़ें ये टकरा जाते हैं ये दोनों इस लॉरी से, और फिर ये सारा सामान नीचे गिर जाता है. And the sergeant appears and informs them that all sacks are taken across the border where they will get better prices in other European countries. तो तभी इन दोनों को सर्जेंट फिर से दिखाई देते हैं, और ये जो सर्जेंट है ये इनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सारा सामान जो है ये एक तरीके से एक चाल थी उनकी. ठीक है, एकदम से महंगाई बढ़ा देने की. तो अभी ये जो सारा सैक है इसमें सारा सामान जो है, यानी सैक का मतलब होता है बोरा एक तरीके से. ठीक है, तो सर्जेंट इनको बताते हैं कि ये सारा सामान ये लोग अब बॉर्डर के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इन सामानों का इनको अच्छा प्राइस मिलेगा. तो इसीलिए ये लोग इन सारे सामानों को अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में लेके जा रहे हैं ताकि इनको अच्छा दाम मिले. Giovanni and Luigi are shocked at these revelation about the collusion of the industrialists, the border police and other authorities. तो ये दोनों देखो ये जान के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इनकी इतनी ज़्यादा मिली भगत कैसे हो गई. जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी जो भी उसमें काम करते थे वो लोग, और बॉर्डर पुलिस है और बाकी जो अथॉरिटीज़ है, ये सारे आपस में मिल गए हैं और ये सारे अब क्या कर रहे हैं, इन सामानों को बोरे में भर के वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में लेके जा रहे हैं. क्योंकि यहाँ तो सामान महंगे हो गए तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में शायद उनको अच्छा दाम मिल जाए. तो ये दोनों इनकी मिली भगत देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं. एंड लुइजी थिंक्स दैट दीज सैक्स आर राइटफुली देयर्स. तो अब ये सारी बातें सुन के कि ये लोग सारे मिल चुके हैं तो लुइजी को लगता है कि भाई चलो फिर तो सही है, ये सारा सामान हमारे पास राइटफुली ही है. ठीक है, यानी सही हुआ कि ये अभी तक हमारे पास ही है. अब देखो, इसमें हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि पूरी बुक में, पूरे ड्रामा में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि इन सैक्स में ये जो सामान है, ये जो बोरा है, इनमें क्या क्या सामान है. ठीक है, हमें नहीं पता क्योंकि इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है. एंड जियोवनी, इसको लगता है कि हमें ये सामान नहीं रखना चाहिए. मतलब अगर उनके पास भी होगा कुछ, यही कुछ एक दो बोरा अगर इनके पास भी होगा तो इनको लगता है कि ये सामान नहीं रखना चाहिए. और लुइजी को लगता है कि जब ये लोग बाहर लेके जा ही रहे हैं, यहाँ पे इनका सामान नहीं बिक रहा है और ये लोग सारे आपस में मिले हुए हैं, तो हमारे पास भी थोड़ा सा सामान है तो क्या हो गया. ठीक है, तो इन दोनों की सोच ये है. लुइजी को लगता है कि रख लेना चाहिए और जियोवनी को लगता है कि नहीं, हमें दे देना चाहिए, तो क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारे पास सामान रह गया. जियोवनी ये सोचता है. एंड एट दिस पॉइंट ल्यूजी इन्फॉर्म्स हिम दैट दे हैव बीन लेड ऑफ एज द मैनेजमेंट इज शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू अ प्लेस वेयर लेबर इज़ चीपर. तो अब देखो, ल्यूजी जो है ये अब जियोवनी को बताता है कि उन्हें काम से निकाल दिया गया है. लेड ऑफ का मतलब होता है काम से निकाल देना, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन है, जो भी सामान है, उन सब की शिफ्टिंग हो रही है. ठीक है, यहाँ से किसी दूसरे प्लेस पे, ताकि उनको अच्छे दाम मिल सके, और क्योंकि वहाँ के जो लेबर हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर हैं, यहाँ के हिसाब से सस्ते हैं. ठीक है, एंड दिस चेंजेस जियोवनीज एटीट्यूड एंड ही अग्रीज टू कीप द सैक्स. तो अब यही बात सुन के जो जियोवनी है इसका माइंड भी चेंज हो जाता है और वो अग्री करता है कि चलो हम ये सामान जो है इसको रख लेते हैं. लेकिन हमें नहीं पता कि इस बोरे में क्या है, इस सैक में क्या है.
and the inspector appears but they manage to run away with a couple of sacks riding a stolen bicycle। तो देखो जब ये लोग इन बोरों को लेके जाते हैं तो इनको एक इंस्पेक्टर भी दिखता है, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं कि किसी भी तरीके से उस इंस्पेक्टर की नज़रों से ये लोग बच के चले जाएं। तो ये लोग एक चुराई हुई बाइसिकल को यूज़ करते हैं और उस पे से आ जाते हैं, ठीक है, यानी उसको यूज़ करके वहाँ से निकल जाते हैं। एंड आउटसाइड जियोवनीज अपार्टमेंट दे सी द इंस्पेक्टर वेटिंग फॉर देम एंड दे गो बैक टू ल्यूजीज हाउस। तो देखो जब ये लोग वहाँ से निकल के आ जाते हैं उस इंस्पेक्टर की नज़र से, तो जब ये लोग आते हैं तो जियोवनी के अपार्टमेंट के बाहर वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर जो है उनका वेट कर रहा है आने का। तो ये लोग वापस से ल्यूजी के घर पे चले जाते हैं एंड देयर ल्यूजी डिस्कवर्स दैट ही इज़ लेफ्ट द कीज टू हिज हाउस ऑन जियोवनीज किचन टेबल। अब ये लोग जब वापस ल्यूजी के घर जाते हैं तो ल्यूजी को याद आता है कि भाई मैं तो अब मेरे घर की चाबी तुम्हारे किचन टेबल पे ही भूल गया, यानी ल्यूजी के घर की चाबी अब कहाँ पे है, जियोवनी के घर के अंदर किचन के टेबल पे। अब ये लोग बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं ल्यूजी के घर के बाहर कि क्या करे, तो उसी वक्त अचानक से एक अंडरटेकर आ जाता है, यानी हेल्पर कह लो, वो आ जाता है। और वो कहाँ आता है, वो ल्यूजी के पड़ोसी के पास आता है एक कॉफ़िन लेके। कॉफ़िन का मतलब होता है ताबूत, यानी हम कह सकते हैं शव पेटी का, जिसके अंदर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है ना, कॉफ़िन। तो वो उसको लेके आता है और वो उनके लिए नहीं लेके आता, वो ल्यूजी के पड़ोसी के लिए लेके आता है। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, ये वो कॉफ़िन ले लेते हैं क्योंकि जो पड़ोसी है वो लोग अपने घर पे नहीं होते हैं, तो इसलिए अब ये जो अंडरटेकर है ये इन दोनों की हेल्प करता है, ठीक है, कि वो जो सामान है, वो जो सैक्स है जिसके अंदर सामान है, बोरी है, उसको कैसे ये लोग अपने घर में लेके जाएंगे। तो ये जो अंडरटेकर है इनकी हेल्प करता है और इनको कॉफ़िन जो है वो भी दे देता है। Now Giovanni offers to keep it for them and they plan to use the coffin to hide their sacks। तो देखो ये जियोवनी क्या करता है, वो कहता है कि यहीं रख दो, ये जो कॉफ़िन है ये हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो अंडरटेकर है अब ये भी इनकी हेल्प करने लग जाता है। तो ये क्या करते हैं कि उस कॉफ़िन के अंदर ये सारे बोरों को छुपा देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सामान है। And Giovanni hides in the coffin along with the sacks and with the undertaker's help the coffin is delivered to Giovanni's apartment। तो देखो ये क्या करता है, जियोवनी जो है ये खुद भी उसी कॉफिन के अंदर चला जाता है और बाकी सारा जो भी सामान है, सैक्स है, उन सब को भी उसी में रख देता है। और ये जो अंडरटेकर है इसकी हेल्प से ये सारा सामान और जियोवनी खुद भी अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, क्योंकि बाहर कौन है, पुलिस है। तो ये अंडरटेकर जो है ये कॉफिन लेके जाता है जियोवनी के अपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि जियोवनी खुद पुलिस के सामने से अपने घर में नहीं जा सकता इसलिए। And the inspector revisits Antonia's house to intimidate the ladies into admitting their role in the loot। अब ये इंस्पेक्टर जो है ये दोबारा से आते हैं एंटोनिया के घर में और उनको धमकाने के लिए, ताकि अगर उन्होंने लूटा होगा कुछ सामान तो उस चीज़ को स्वीकार कर ले, अपनी गलती को ये लोग कबूल कर ले। इसीलिए ये जो इंस्पेक्टर है दोबारा से आता है ताकि ये धमकाएगा तो क्या पता शायद वो लोग अपनी गलती मान ले। एंड द इंस्पेक्टर इज़ सस्पिशियस टू नोटिस दैट नाउ एंटोनिया टू इज़ प्रेगनेंट। तो अब ये लोग देखो मतलब क्या क्या करते हैं सामान छुपाने के चक्कर में, कि पहले तो सिर्फ मार्गेरिटा के कोट में रखा हुआ था सारा सामान, ठीक है, और इसीलिए मार्गेरिटा का जो वेट है वो ज़्यादा लग रहा था, वो मोटी लग रही थी, तो इन्होंने झूठ बोल दिया था कि मार्गेरिटा प्रेग्नेंट है। लेकिन अब वही सामान अब एंटोनिया के अंदर है, यानी उसने अपने कपड़ों में छुपा लिया है, तो अब वो मोटी लग रही है। तो इसलिए अब ये जो इंस्पेक्टर है इसको शक हो रहा है कि अब क्या एंटोनिया भी प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, ऐसे वो सोच रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक थी, अब क्या ये दोनों हो गई, क्योंकि इन्होंने सामान छुपाया हुआ है, ठीक है। और वो जो शेड वाला आइडिया था जो कि उसके फादर इन लॉ का था, वो शायद यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए सामान अभी तक इनके पास ही है, ठीक है, इनके कोर्ट के अंदर ही है। एंड हाउ एवर शी कुक्स अप एन एलाबोरेट स्टोरी अबाउट सम एस्टी यूलेलिया, अ पैट्रन सेंट ऑफ फर्टिलिटी। एंटोनिया देखो कहानी बनाने में तो माहिर है ही, ठीक है। तो जैसे इंस्पेक्टर पूछता है कि भाई अब तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गई, यानी जैसे ही वो पूछताछ करने आता है तो वो दोबारा से कहानी बनाने लग जाती है किसी एस्टी यूलेलिया के बारे में, जो कि एक सेंट है, ठीक है। वो मतलब ये कहने लग जाती है कि ये एक स्पेशल सा इंसिडेंट है जो संत यूलेलिया, यानी संत का मतलब है सेंट यूलेलिया के प्रेगनेंसी का चमत्कार मानी जाती है, जो उम्र 60 के वर्ष में हुई थी, ठीक है। मतलब ये झूठ बोलने लग जाती है, ऐसे ही कहानी बनाने लग जाती है किसी सेंट यूलेलिया के बारे में। और इसीलिए जो भी फेक इंसिडेंट है उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए जो भी लेडीज़ हैं वो अपने पेट
को ऐसे ही फिक्स करके घूमती है महिलाएं, ठीक है। तो वो ऐसा कहना चाह रही हैं, यानी वो जो भी सारा सामान है उसको छुपाने के लिए देखो कितना ज़्यादा मतलब ये कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, और ये सारी बातें उसने बोल दी है। और फिर वो कहती है और अच्छे जो रिज़ल्ट हैं उसके लिए वो इंस्पेक्टर को ये भी वार्निंग देती है कि अगर और ज़्यादा आपने इंसिस्ट किया हमारे स्टमक को चेक करने के लिए अगर आप आए तो आप अंधे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उस सेंट का श्राप है कि अगर कोई भी इन महिलाओं के ऊपर चेक करने जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। तो ये सारी बातें वो इसलिए कह रही है क्योंकि अगर पुलिस उनके पास आया और अगर उसने चेक किया तो उसकी सारी असलियत इन पुलिस के सामने आ जाएगी, ठीक है। इंस्पेक्टर को पता लग जाएगा कि सारा सामान इन्होंने अपने कोट के अंदर छुपाया हुआ है, तो इसलिए वो झूठ बोलती है कि अगर कोई भी इंसिस्ट करता है उनको देखने की, उनके पास आने की, या फिर जो भी स्टमक है उसको चेक करने की कोशिश करता है तो वो अंधा हो जाता है, और ये श्राप है सेंट यूलेलिया का। तो ये झूठ बोलने लग जाती है ऐसे ही, और इंस्पेक्टर को तब भी इसकी बातें ऐसे ही बेतुकी सी लगती हैं, तो इंस्पेक्टर जो है उसके पास आने लग जाते हैं और तुरंत ही एकदम से लाइट चली जाती है। अब ये लाइट इसलिए जाती है क्योंकि इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा था इस महीने का, इसलिए यहाँ पे लाइट चली जाती है। और इसीलिए अब देखो जो एंटोनिया है, द कनिंग एंटोनिया फ्लिप्स द सिचुएशन टू हर एडवांटेज एंड कन्विंस द पुलिस मैन दैट ही हैज़ टर्न्ड ब्लाइंड। तो अब इस सिचुएशन का वो फ़ायदा उठाते हुए वो क्या बोलते हैं, क्योंकि लाइट तो चली गई है और उसने पहले ही बोला था कि इंसान ब्लाइंड हो जाता है अगर ऐसे ही कोई भी महिलाओं के पास जाएगा उनको चेक करने, उनको देखने के लिए। तो इसीलिए अब ये क्या बोलती है, क्योंकि लाइट चली गई है और अब अंधेरा है पूरे में, तो ये पुलिस को झूठ बोलती है कि देखो मैंने तो पहले ही मना किया था कि अब तो आप अंधे हो गए क्योंकि अब तो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। एंड वाइल प्रिटेंडिंग टू हेल्प हिम एंटोनिया हिट्स द पुलिसमैन हु फॉल्स डाउन अनकॉन्शियस। तो एंटोनिया जो है अब वो प्रिटेंड करने लग जाती है लाइट जाते ही कि वो उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन एंटोनिया क्या करती है, उसको हिट करती है पुलिसमैन को, और ये पुलिसमैन जो है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। And to revive him, she uses oxygen from Giovanni's welding equipment and pumps the gas through his mouth, only to realize that she has mistakenly used hydrogen instead, thus bloating his belly. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, उसको वापस होश में लाने के लिए वो क्या करती है, ऑक्सीजन उसको देती है, मतलब जो वेल्डिंग इक्विपमेंट है जियोवनी का उसके थ्रू उसके मुंह में हवा भरती है, तो इसको लगता है वो ऑक्सीजन है, लेकिन वो मिस्टेकनली वो हाइड्रोजन का होता है, और इसका पेट जो है वो फूल जाता है। ये जो पुलिसमैन है उसका पेट फूल जाता है और ये पुलिसमैन अभी भी बेहोशी है। द इंस्पेक्टर इज देन स्टफ्ड इनटू एन अलमीरा सो दैट द रिटर्निंग हस्बैंड्स कैन बी टैकल्ड। तो देखो ये लोग क्या करते हैं, उसको अलमीरा में डाल देते हैं ताकि अगर इनके हस्बैंड्स वापस आएंगे तो उनको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इनको पुलिस मिला ऐसी हालत में, बेहोशी की हालत में, तो फिर उनको कुछ गड़बड़ लगेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको अलमीरा में छिपा देते हैं। And now Giovanni and Luigi return home and quickly hide the sacks under the sofa and the coffin in the wardrobe where the inspector has been hidden. तो अब देखो क्या होता है, जब ये दोनों भी घर पे आते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, घर में आते ही इन बोरों को छुपा देते हैं, इन सैक्स को छुपा देते हैं सोफे के नीचे, और जो कॉफिन है उसको वार्डरोब में यानी अलमीरा में, जहाँ पे इंस्पेक्टर को इन लोगों ने छिपाया था, एंटोनिया ने और मार्गेरिटा ने। And they are taken aback to find a pregnant Antonia and not so pregnant Margarita in a perplexed condition. तो अब ये दोनों ही चौंक जाते हैं कि थोड़ी देर पहले जब इन्होंने देखा था तो उस वक्त मार्गेरिटा प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब ये लोग वापस आ गए हैं तो इस वक्त जो है एंटोनिया मोटी लग रही है, तो इनको लग रहा है कि अब ये एंटोनिया जो है ये प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, ऐसी कंडीशन है कि मतलब थोड़ी देर पहले तो मार्गेरिटा थी, अब ये एंटोनिया है। क्योंकि ये देखो कॉमेडी है तो इसीलिए ऐसा सीन इसमें बार बार दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को हंसी आए, ठीक है। And after a series of questions, lies and arguments, Antonia confesses her part in the loot. तो देखो after a series of questions, क्योंकि देखो जब से ये एंटोनिया जो है ये सामान लेके आई है घर में, जो भी फूड आइटम्स हैं उनको लेके आई है, तब से ही ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मार्गेरिटा भी और एंटोनिया भी, क्योंकि तब से ही ये लोग बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। काफ़ी सारी एंटोनिया ने कहानियाँ बना दी, ठीक है, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे हैं इन लोगों ने, कितनी बार ये लोग अंदर बाहर कर रहे हैं सामान को छुपाने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, इतनी ज़्यादा झूठी बातें करने के बाद अब एंटोनिया जो है वो लास्ट में कन्फेस कर रही है, क्योंकि ये परेशान हो गई है भाई झूठ बोल बोल के। तो अब इसने कन्फेस कर लिया है कि हाँ इसने भी लूटा था सामान, उस ग्रॉसरी स्टोर से जो भी फूड आइटम था इसने भी लिया था। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन सी हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और बोलने लग जाती है, तो हम करें तो क्या करें।
कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, वर्किंग क्लास वुमेन हैं, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, ये लोग इतनी ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ा रहे हैं। वो खाने की चीज़ें, दूध दही, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिस्किट वगैरह, क्रीम वगैरह, इन सारी चीज़ों पे भी ये लोग इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा रहे हैं। हर रोज़ हम कैसे खरीदेंगे हमारी बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं, इनको हम कैसे खरीदेंगे। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब वो इसी तरीके से बहुत लंबा सा भाषण देने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इतनी महंगाई से, और वो बहुत स्ट्रगल कर रही है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को अवॉइड किया जाए, उसके घर में जो सामान है वो अच्छी तरीके से आ सके, उसके हाथ में कुछ पैसा बच सके। तो यही सारी बातें वो कहने लग जाती है। और अब इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने कन्फेस कर लिया कि हाँ भाई, इसने भी ग्रोसरी स्टोर से सामान लूटा था। बट कॉन्ट्रेरी टू एंटोनियाज एक्सपेक्टेशन, द कम्युनिस्ट जियोवनी सिंपैथाइजेस एंड अंडरस्टैंड्स एंटोनियाज फ्लाइट आफ्टर द डेज इवेंट्स। तो देखो अब यहाँ पे मतलब जो एंटोनिया है वो एक्सपेक्ट करती है कि जियोवनी चिल्लाएगा उसके ऊपर कि तुम ऐसे कैसे सामान उठा के ले आई, लूट के ले आई बिना पैसे दिए, ठीक है। तो ये था उसका एक्सपेक्टेशन, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ, ठीक है। ये जो कम्युनिस्ट जियोवनी है वो उसके ऊपर दया दिखाता है, उसको समझता है, उसकी जो हालत हो रखी है उसको समझता है और उसको कुछ नहीं कहता, ठीक है। एंड द प्ले एंड्स विद ऑल द 4 कैरेक्टर्स पैनिकिंग व्हेन द अनकॉन्शियस पुलिसमैन रिगेन्स हिज सेंसेस एंड कम्स आउट ऑफ द कबर्ड। तो देखो ये प्ले जो है ये किस तरीके से एंड होता है, क्योंकि अब इन चारों को पता चल गया है। कौन कौन 4? जियोवनी और उसकी जो वाइफ है एंटोनिया, और मार्गरीटा, और उसका जो हस्बैंड है ल्यूजी। तो ये चारों हैं और इनको पता है कि अंदर अलमारी में कौन है, पुलिसमैन, जो कि अब धीरे धीरे होश में आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्ले है, एक कॉमेडी प्ले, ख़त्म होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्ले अच्छे से समझ में आ गया हो, हर चीज़ क्लियर हो गई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and till we meet in the next video, keep learning.